भोपाल में पीएम नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है। देश के 1 लाख युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लक्ष्य पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में युवा प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। शनिवार और रविवार 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यशाला में पार्टी विचारधारा और परंपरा की जानकारी युवाओं को दी जाएगी। इस मौके पर बीजेपी के दिग्गज उमड़े और अपने विचारों से युवाओं को अवगत करवाया। सीएम मोहन ने युवाओं से रूबरू होते हुए बोला कि मेरा भी रिपोर्ट कार्ड पीएम के पास है, कहीं भी कुछ होता है तो पीएमओ से मैसेज आ जाता है। सच्चे अर्थों में हमारे सभी प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए लोग राजनीति में भी रुचि ले, राजनीतिक सिस्टम को भी समझे और अपनी प्रतिभा के बलबूते पर जनता के कल्याण के लिए वो उसमें भागीदार बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वो 1 लाख लोगों को राजनीतिक क्षेत्र से जोड़ना चाहते, जिनका कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ऐसे अच्छे लोग जुड़े। ये बड़ा निर्णय है और इस सिलसिले में हमने विस्तार से कुछ बातें भी कही है सरकार के साथ जुड़ने की, सरकार की व्यवस्थाओं की। और सच्चे अर्थों में देश ने भी अपने लोकतंत्र में जो 1947 में आज़ादी पाई, लगभग 1000 साल की गुलामी का लंबा दौर हमारे देश के साथ गया है। लेकिन अब परमात्मा करे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, तो हम अपने अतीत के उस काले पृष्ठ को भी स्मरण रखें, जब हमने अपने गुलामी के काल में देश ने कई सारे कष्ट उठाए थे। और जब आजाद हो गए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो गरीब आदमी भी बड़े से बड़े पद पे पहुंच सकता है, जनतंत्र में भागीदार बन सकता है, जनता के लिए काम कर सकता है। तो जनता राजनीतिक क्षेत्र के माध्यम से भी सेवाओं के काम कर सकती है। इस बड़े अभियान के लिए मैं यशस्वी हमारे अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश ने इस मामले में लीड ली। माननीय प्रधानमंत्री की भावना के अनुसार हम सब मिलकर के इस पे लगातार काम करेंगे। हमारी सरकार ने भी बजट के समय तय किया है कि इस प्रकार के डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसे सारे प्रोफेशनल जिला स्थानों पर, जिला और विधानसभा स्तर पर उनके नाम निकाल करके उनको अपने राज्य की विकास परक योजनाओं में भागीदार बनाते हुए उनके सुझावों पे भी अमल करेंगे। विकास समितियों का गठन करेंगे। मोहन यादव ने युवा लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता की ताकत नीतियों के बल पर होती है और इन नीतियों के आधार पर ही जनता सहयोग करती है। भारतीय जनता पार्टी जनता की लड़ाई लड़ती है। सीएम मोहन ने कहा कि मोदी जी की अगुवाई में लगातार हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती जा रही है। अब ऐसे लोगों को राजनीति में लाना है जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता बनाने की बात कही, जिनके भरोसे से उनको अपनी राजनीति में रुचि बनाना। हमने कहा ना, आप रुचि नहीं बनाओगे तो और तकलीफ आएगी। ये जो वापस 1000 साल की गुलामी है, हमको हमारे लिए भविष्य में अपने देश को मोदी जी के नेतृत्व में आज उनने संकल्प लिया कि 2013 में जब वो 11वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था में थे, आज हम 5वें में पहुंच गए और ये साल खत्म होते होते हम जर्मनी को पीछे छोड़ेंगे और आने वाला 1 साल बाद जापान को भी छोड़ देंगे, तो 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था पहुंचेंगे। और परमात्मा चाहेगा तो ऐसे खसकते खसकते हम देश के नंबर 1 के, दुनिया के नंबर 1 के देश बनेंगे। इस दिशा में अगर बढ़ना है तो हमको सब प्रकार से चलना पड़ेगा। इसलिए राजनीति में आने का भी आनंद है, जहां जिस मुकाम पे उसका भी आनंद है, और आंख नाक खोल करके सब प्रकार की इन व्यवस्थाओं से हमको अपनी प्रतिभा को निखारने का भी मौका है। राजनीति में आने का ये बिल्कुल अच्छी बात है कि कम से कम हम बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी बात करते। कई लोग तो संकोच में बोल ही नहीं पाते, अपनी बात ही नहीं रख पाते। लेकिन ऐसे मुझे लगा कि आज का ये बहुत अच्छा सत्र है। मेरी अपनी ओर से एक बार सब आपका अभिनंदन। लिहाजा भोपाल में पीएम मोदी के विजन पर काम शुरू हो गया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में युवा प्रोफेशनल्स को बीजेपी दिग्गज ट्रेनिंग दे रही है और बीजेपी की नीतियों से अवगत करा रही है। पंजाब केसरी के लिए भोपाल से इजहार खान की रिपोर्ट।